हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस नैप। तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 11 इसकी सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में पोटेंशियल के बारे में और रेजिस्टर्स, रेजिस्टिविटी, इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको इस वीडियो पे सीखेंगे और इसके रिगार्डिंग इसकी कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, पोटेंशियल पोटेंशियल के लिए बारे में बात करें तो पोटेंशियल होता क्या है ये समझो। देखो, तो पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। टू पॉइंट पी मतलब कि क्या कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर है जो कि इंफिनिटी पे है या फिर किसी दूर दराज इलाका पे है, और आप यहां पर एक है बउआ नाम है कल्लू, इस कल्लू तक इस चार्ज को उठा के यहां तक लाके पहुंचाना है ताकि इस कल्लू को झटका लगे। तो इस झटका देने के लिए जितना हमारा वर्क डन लगा वही बेसिकली क्या है, हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है, वो वर्क डन टू ब्रिंग अप पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। तो मतलब क्या है, v इक्वल टू, देखो पॉइंट चार्ज क्या आ गया, चार्ज q, क्या आ गया, वर्क डन। मतलब क्या, ये गारंटीड हो चुका है कि आपका वर्क डन और पॉइंट चार्ज पे आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, तो v इक्वल टू w बाई q, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब समझो, v बेसिकली क्या है, पोटेंशियल। लेकिन अब यहीं पे क्या होता है, चेंज करता है वैल्यू। अगर आपका यहां पर बाय द मानते हैं वैल्यू जीरो है, और यहां पे मतलब कि किसी खास जगह पे यहां पे वैल्यू आपका कोई नॉमिनल वैल्यू आ रहा है दो का, तो समझो क्या चीज, यहां से यहां पे ला रहा है कुछ खास, मतलब कि यहां पे कोई चार्ज नहीं था और यहां पे 2 कूलम का चार्ज है। तो मतलब क्या, यहां से यहां तक लाया, जितना वर्क डन लगा और वहां पे दोनों के बीच वैल्यू में चेंज आ गई, तो मतलब क्या, एक डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस का मेजरमेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। समझे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बस इतना ही की बात करता है, पोटेंशियल और बाकी नॉमिनल वैल्यू में चेंज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, क्यू क्या है, चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। चार्ज की, सॉरी, उधर से आप ले सकते हो, उधर से आप मेजर मत ही करो, मैं बोलूंगा, सुनो। देखो, वर्क की क्या यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल और कुलम इसकी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जूल पर कुलम। ये पहला आ गया, याद रखना है इस बात को क्योंकि ये भी काम का चीज है, सवाल आपका पूछते हैं इससे। दूसरा पार्ट क्या हो गया, या तो फिर वोल्ट से मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट। डन है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने के लिए कुछ खासा है नहीं, आपका पार्ट यहां पर है, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर जो आपका लिखा है ना, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुछ नहीं है, ये यही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज अगर आपको ये याद है तो डन है सब कुछ। कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस, बात खत्म है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ये सब काम का है नहीं, कुछ खासा मतलब है नहीं, आपने मैंने आपको जो बता दिया, आप इसके अलावा कुछ टॉपिक में नहीं है। जूल पर कुलम मेंशन हो गया। और ये अब होती है इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, तो इसकी मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम हो गया हमारा कौन सा, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किस चीज को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, सॉरी पोटेंशियल को इज और हाँ, देखो एक वर्ड मैं वहां मिस कर गया, वो चीज था, वो बताता हूँ क्या। वोल्ट मीटर को जब भी करते हैं तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं गारंटी दे रहा हूं 2025 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 100% होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा नहीं गया है लेकिन अब पूछने वाला है, क्योंकि क्लास 12th की कंसेप्ट में ये पहला पार्ट आता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखना, वोल्ट मीटर को पैरेलल में करते हैं, और एम मीटर को जब भी कनेक्ट करेंगे किस चीज में करेंगे, सीरीज में। इस बात को याद रखना, एम मीटर सीरीज में होते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में। डन है। पोटेंशियल इज टू बी मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा हो गया, वोल्ट मीटर। डन है, बस इतना ही। आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या चीज, हाउ मच वर्क डन, ये आप क्वेश्चन कर लोगे ऐसे ही।
फिर आपका इलेक्ट्रिकल डायग्राम सिंबल, ये आपने पहले क्लास 8-7 में पढ़ चुका है, आपको इससे कोई मतलब है नहीं, मायने मतलब अब देख लेना खुद से। ओम्स लॉ, जो चैप्टर का क्रक्स और मेन पार्ट है उसको कहते हैं। ओम्स लॉ ने क्या बोला, अगर कोई खास पोटेंशियल है तो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। करंट और पोटेंशियल की एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू मिलेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same। और यही बात बोला ओम्स लॉ ने। आप जो ओम्स लॉ पढ़ रहे हो ये अभी आपको एक शॉर्ट फॉर्म है, जबकि इसके लैबोरेटेड क्लास 12th में है। अब देखो याद रखना, कभी भी जो लोग मेरे से 9th पढ़े हैं उनको पता है कि क्या होता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो के आई, ठीक है, पहला पार्ट। लेकिन जैसे ही हुआ इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे पता है हमको, इसको एक नाम दिया गया, दैट इज नोन एज आर। तो V इक्वल टू आई आर। ये आर कुछ नहीं हमारा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस वाला साथी जो है हमारे साथ घूम रहा है, इसी की कहानी आगे खेलते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ बेसिकली बस इतना ही है, बोलता है क्या कि तुम्हारा किसी भी वायर पे अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट कर रहा है तो उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V को खड़ा पे लेना है, याद रखना V हमेशा खड़ा रहेगा और एम्पियर नीचे वाले पार्ट में, ऐसा। तो छुप 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 करके देखो, ये आगे बढ़ा, ये इसका इसका वैल्यू बढ़ा, ये इसका वैल्यू बढ़ा, आगे देखेंगे ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका, एकदम एग्जैक्ट ये छुप छुप करते हुए आगे गेट रेलगाड़ी निकल जाएगी। डन है, बस इतना ही कहानी है। वीआई ग्राफ हो गया। आपको हो सकता है एग्जाम में कि आईवी ग्राफ भी दे सके, तो आईवी ग्राफ मैंने क्वेश्चन में करवा दिया है। बीवाईक्यू क्वेश्चन जो पिछले साल की थी मैंने उसमें करवाया है, उसमें आईवी ग्राफ से क्वेश्चन दिया है। तो ये वैल्यू आपको मिल गया। अब समझो यहां से काम क्या है, आर रेजिस्टेंस की कहानी। आर बेसिकली होता क्या, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर, ठीक है। आर से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका क्या हो गया, ओम होता, ओम यूनिट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ओम लिखते हैं, ओ एच एम, ठीक। अब बात होती क्या कि इसका मायने मतलब है क्या, तो मायने मतलब जानने के लिए ये समझो, इट इज अ प्रॉपर्टी, जो एनसीईआरटी लाइन लिखती है उसको खास देख लेना। इट इज द प्रॉपर्टी, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये पार्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो यही चीज आपका हो गया क्या, रेजिस्टेंस। बस ये पार्ट को आपको याद रखना है, ये आपका काम का चीज है। और ओम्स लॉ से आर इक्वल टू वी बाई आई हो गया, डिफाइन हो चुका है। वन वन ओम क्या हो गया वो भी डिफाइन कर दिया, और वो भी डिफाइन मिल गया आपको। और इस तरह से आगे इस पार्ट में आपका मिल गया यूनिट, मैंने बता दिया आपको। दूसरा यूनिट भी हो सकता है वोल्ट पर एम्पियर, ये वाला पार्ट ये भी हो सकता है। आगे पढ़ा जाए तो इसमें मिलेगा क्या, एक रियोस्टैट। रियोस्टैट बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रियोस्टैट। ओम्स लॉ के लिए कंडीशन आपको याद रखना चाहिए कि उसमें करंट टेम्परेचर टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, ये बात को ध्यान देना। इसकी कंसेप्ट क्लास 12th में लगेगी, ठीक है। अभी के लिए खास बात करें क्या चीज, अभी देखो रेजिस्टेंट क्या है, डिवाइस है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, काम करने वाला चीज है, उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रियोस्टैट, रियोस्टैट। आप लैब में जाओगे तो लैब में आपको इससे काम करवाया जाएगा, वो सब चीजें बात की बात है, इससे सवाल कम ही चांस है। ये इधर में कोई खासा चीज है नहीं। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट रेजिस्टेंस, ये आपको पता ही है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि तुम्हारा देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, करंट बेसिकली। एनसीईआरटी बोला ना, एनसीईआरटी गागर में सागर जो है ना, वो अपने वर्ड के साथ खेलता है केवल। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, इतना बड़ा बात बोल गया, मतलब करंट। तो वो क्या है कि तुम्हारे रिटार्ड कर रहा है किससे, रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो याद रखना, रेजिस्टर का डेफिनेशन है। और इंसुलेटर क्या है, विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस।
तो ये 3 पार्ट में आपका 3 सेगमेंट खत्म किया, ठीक है। और इस पे ज़्यादा खास फोकस करने का चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है क्या, एक है, अब देखना, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखेंगे, डिपेंडेंस, डिपेंड। तो उसके बाद अभी क्या पढ़ना है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है ये समझो। देखो, रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ रजिस्टर, क्या बोला, रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ रजिस्टर, बस ये पार्ट आपको याद रखना इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब ये पार्ट के बाद आपको मिलता है क्या, इस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो पहला चीज, ओम्स लॉ, वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये खास लाइन मैंने बोला याद करने का, वो चीज लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है। डन रखना, याद रखना खास चीज, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, डन है। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करेगा, आर लेंथ पे रहेगा सेम डायरेक्टली पे, इनवर्सली एरिया पे, और नेचर ऑफ मटेरियल उस पर डायरेक्टली करेगा, वो एक कांस्टेंट आएगा, देखना आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यही रो जो हमारा है वो रेजिस्टिविटी है। अब इस रो को जो कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है रो रेजिस्टिविटी, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि किसी मटेरियल मीडियम का होता है, और ये इस पे क्या डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर पे और वायर, ये नेचर ऑफ वायर। मतलब क्या कि देखो, तार ही की वजह से तो करंट फ्लो करता है, सॉरी तार में ही तो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या चीज़ है, कौन सा तार है, क्या वो कॉपर का है, क्या वो एल्युमिनियम का है, क्या वो सिल्वर का है, क्या वो गोल्ड का है, तो किस चीज़ का वो तार है, तो उस पर डिपेंड करे, वो किस पे डिपेंड करे, वो किसको डिफाइन करेगा, रेजिस्टिविटी को। कितना टेम्परेचर है वो भी डिफाइन करने वाला क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी, उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। तो ठीक है, तो ये चीज़ देखो, द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज इतना से इतना, दे आर गुड रेजिस्टर्स टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी हाई वैल्यू जब रेजिस्टिविटी की होती है, उसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की। अब देखो क्या नाम है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए कैसे है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, आर ए बाई एल, इससे आपको इजी होगा। अब देखो, ये ओम हो गया रेजिस्टेंस का, यूनिट के लिए ये देखो, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये मीटर हो गया, मीटर से मीटर घर गया तो क्या बन गया, ओम मीटर, ये हो गया रो की यूनिट, बस ये चीज़ सवाल इससे पूछता है इसलिए। एलॉयज का यूज क्यों होता है सब जगह मैक्सिमम चीज में, तो उसका आंसर यहां पर है, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर, बहुत जल्दी इसमें आग नहीं लगती है, और दिस वजह से, इस रीजन से दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर एक्सेट्रा। ये चीज़ तो आपको सवाल में पूछेगा, लेकिन बात होती है क्या पता, आदमी को इसके बारे में पता ही नहीं होता है क्यों होता है, बस आदमी बोल देता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ है कि ऑक्सीडाइज उस जल्दी नहीं कर पाते, जल्दी जल नहीं पाते, ये सब चीज़ें कॉमन सेंस की बात है, बस थोड़ा सा देखना होता है और कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ते आया ये सब चीज़ें। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी हाई होती है, बस और कुछ नहीं है। ये सब देख लेना यार, कुछ खासा है नहीं वैसा, देख सवाल इससे आएगा नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं है। आप क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन आपको इजी इजी लगने वाले। आप देखो इसमें जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम इतना सोर्स, रेजिस्टेंस आर दिया है, वी दिया है, हाउ मच करंट, करंट मांगा है, आई इक्वल टू व्हाट, ठीक है। पहला बात है दोनों में करंट मांगा है, दोनों करंट आप निकाल लोगे, आई वन ये निकाल लोगे, इसका आई टू निकाल लो, क्योंकि वी आर इजी है, कर लोगे। तो इस हाँ, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है सामने वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर
व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। देखो इस क्वेश्चन का सेम कहानी है। आप देखो क्वेश्चन को कभी भी ट्राई करने के लिए मैंने जो बता रखा उसको याद रखना। पहला चीज़, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो लिखो। तो क्वेश्चन क्या मांगा है, I2 लिख दिया। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखो। तो क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं। V1 हमारा दिया हुआ है 60 वोल्ट, I1 दिया हुआ है 4 एम्पेयर, I2 जो हमसे डिमांडेड है, और V2 120 वोल्ट। बस ये चीज़। अब तीसरा पार्ट इसमें क्या बोलता है, कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगी उसको देखो। तो देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है R, ठीक है। तो R एक का R निकलेगा तो वही इसके लिए काम करेगा। तो देखो R इक्वल टू क्या है, V/I। तो V हमारा क्या है 60/4 15 ओम, ठीक है। अब इसी 15 ओम को इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो I2 क्या हो जाएगा, V/R, V 120/15 कितना हो गया 8। तो 8 ओम, सॉरी 8 एम्पेयर, माई अपॉलॉजीज, 120/15 8 एम्पेयर। तो 8 एम्पेयर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या ये मेथड ही इकलौता यही मेथड है ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। इसके लिए एक और तरीका है, देखो उस तरीके से सॉल्व करो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्यों, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, R वंस अगेन, ठीक है। क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तो याद रखना इस चीज़ को, V1/I1 इक्वल टू V2/I2, ठीक है। अब इसको पुट करो, V1 कितना 60, I1 4, V2 120, I2 x लिखोगे तो भैया कंफ्यूज करो, इससे बढ़िया है आप ऐसे लिखो V2/I2, और V2 आपका क्या है यहाँ पे 120, I2 नहीं पता। तो 4 15 से गया, 15 8 से गया, तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, I2 इक्वल टू वंस अगेन 8 एम्पेयर, ठीक है। बस ये मेथड। आप क्या इतना लंबा मेथड फॉलो करोगे या फिर इतना छोटा, कोई मायने मतलब नहीं है, बेटर ही है होता है कि शॉर्ट में। क्यों, और अगर कोई आपको ये बोलता है कि शॉर्ट में टीचर नंबर काट ले, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप सोचो ना, ये रेजिस्टेंस दोनों की कॉमन है। जो फिजिक्स का टीचर होगा वो खुद सोचेगा इस बारे में, वो खुद सोचेंगे इस चीज़ को कि हाँ भाई R कॉमन है, और अगर आपके पास एक आप एज ए स्टूडेंट इसका अप्लाई कर रहे हो मतलब कि आपके कंसेप्ट अच्छी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का देखो, इसका है क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना खुद से हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं ये चीज़। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है वो देखो, लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस R, 4 ओम का, L2 A2 मांगा क्या रेजिस्टेंस। देखो डिमांड क्या है, R2 इक्वल टू व्हाट, R1 4 ओम, L1 L, L2 A2, सॉरी A1 ये हो गया, L2 क्या है L/2, A2 क्या है 2 है। अब देखो फिर से वन सेकेंड, दोनों में देखो कॉमन चीज़ क्या है, वो है रो क्या है रेजिस्टिविटी। तो रो और किस पे डिपेंड कर रहा है, वायर पे, ठीक है। तो वायर पे ही ये चीज़ डिपेंड कर रहा है। तो रो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, RA/L। पुट करो, R क्या है हमारे पास 4 × A/L। इसमें देखते हैं R2 हमें पता नहीं है, A2 ट्वाइस है, L2 L/2 है। L से L घर गया, A से A घर गया, 4 से 4 घर गया, तो R2 कितना आ गया, R2 इक्वल टू 1 ओम। आंसर बस यही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो क्वेश्चन को जितना सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे, जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना आपके लिए फिजिक्स आसान पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर सको करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, ईमेल आईडी मेरा मेंशन्ड है। इसको यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू।